Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा, जिस हिसाब से पूरे हफ्ते का सेटअप रहा। आज बाजार अगर आप देखोगे तो खुला मार्केट एक गैप अप के साथ, राइट, बिकॉज सुबह सुबह एशियन बाजार पॉजिटिव था, ग्लोबल बाजार सपोर्टिव था और इंडियन मार्केट खुला गैप अप के साथ। और उसके बाद जो पहला कैंडल पे जो बाजार ने हाई लगाया वहां से लगातार गिरते हुए नजर आया। सेकेंड हाफ में 12 बजे के बाद एक लो लगाने के बाद लगा कि चलो ठीक है, सेकेंड हाफ में शायद एक रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा, बट ये नहीं हुआ। हल्का रिवर्सल देते ही मार्केट दोबारा लास्ट में जाके गिर गया। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव में थे हम लोग, वहां से नेगेटिव में जाके निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स आपका लाल निशान पे बंद हुआ। पूरा का पूरा इंडेक्स अगर आप देखोगे तो लहूलुहान है। निफ्टी फिर से 23,650 के दहलीज पे है। बैंक निफ्टी 53,439, हालांकि दिन का जो लो है ना वो ऑलमोस्ट 53,156 का लो लगाते हुए नजर आया। तो कल क्या 53,000 को बाजार ब्रेक डाउन करेगा या दोबारा 54,000 को चेज करेगा? बिकॉज आज अगर आप देखोगे तो मार्केट 54,109 तक का हाई लगाने के बाद क्लोजिंग बेल 53,439 पे और उसके पहले 53,156 का लो भी लगाया। सेंसेक्स आज एक्सपायरी था, सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्टेड था। 75,945 का हाई, मतलब ऑलमोस्ट 76,000 के आसपास गया और उसके बाद ब्रेक डाउन कर गया 75,000 को भी, 74,996, बट देन समहाउ सस्टेन करके 75,183 पे बाजार अपने आप को सस्टेन किया। ओवरऑल सेटअप नेगेटिव है, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो भी नेगेटिव है। इंट्राडे में स्विंग मोमेंटम बाजार भले कर रहा है, बट ओवरऑल इंपैक्ट मार्केट का बेयर सेंटीमेंट पे ही चल रहा है। अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखोगे तो लहूलुहान आपको देखने को मिलेगा ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स पे, बट मिड कैप और स्मॉल कैप में हमने थोड़ा बाइंग नजर आया क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम था, राइट। और आज आप देखोगे सेक्टर वाइज तो निफ्टी रियलिटी में 1% का तेजी रहा, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द काउंटर्स में नेगेटिव पॉजिटिव बीच का ही फिसला रहा। निफ्टी आईटी 0.5% टूटा तो निफ्टी ऑटो 0.28% का सपोर्ट दिया। मेटल एकदम फ्लैट चला, फार्मा फ्लैट चला, बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट रहा, पर उसके बाद नेगेटिव में जाके बैंक निफ्टी बंद हुआ। पीएसयू बैंक फ्लैट पॉजिटिव में बंद हुआ और ओवरऑल सेक्टर वाइज आप देखोगे तो एक मिक्स सेंटीमेंट ही रहा, राइट। कंज्यूमर ड्यूरेबल में पॉजिटिविटी रहा 0.5% का, हेल्थ केयर में पॉजिटिविटी रहा 0.4% का, बट ज्यादा कुछ खास नहीं। एक चीज जो मन में अभी भी है ना वो एफआईएस का बात करो। आप देखोगे ना एफआईएस का डेटा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। मई महीने में अब तक, आज का अभी तक काउंट नहीं हुआ, बट 25,896 करोड़ का सेल ऑफ है। 896 करोड़ का सेल ऑफ है। डीआईएस 48,300 प्लस करोड़ का बाइंग किया है। और आप देखोगे ना ये जो एफआईएस का सेलिंग है ना ये नॉन स्टॉप चल रहा है। अभी मई महीना चल रहा है, आप देखो नवंबर अक्टूबर 2025 चल रहा है, सितंबर सेल ऑफ कहीं पे भी ग्रीन नजर आए हैं। यहाँ पे जो ग्रीन नजर आया ना 4 दिन का ग्रीन, जून, मई, अप्रैल और मार्च, यानी कि मार्च से लेके 2025 का 2,000 करोड़, फिर 2,000 करोड़, फिर 11,000 करोड़, फिर 7,000 करोड़। कंपैरेटिवली जहां पे 58,000 करोड़ का सेल ऑफ है वहां पे 2,000 करोड़ का बाइंग कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और उसके पहले अगर आप और स्क्रॉल करोगे ना तो आपको दिखेगा इसके पहले 2025 पूरा सेल ऑफ रहा, फिर हमने देखा 2024 सितंबर में हमें 12,000 करोड़ का बाइंग नजर आया, फिर यहाँ पे देखो जून जुलाई पे थोड़ा बहुत बाइंग नजर आया और उसके बाद देखो मार्च 2024 में बाइंग नजर आया और दिसंबर 2023 में बाइंग नजर आया। मतलब पूरा 2 साल से बाजार में सेल ऑफ चल रहा है। एफआईएस लगातार आउटफ्लो किए जा रहा है और हमारे इंडियन जो पॉलिसीज भी है ना वो भी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। जिस हिसाब से रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, राइट, रुपी डिप्रिशिएट होने की वजह से क्या है कि बाजार में अट्रैक्टिवनेस जो है ना वो और घट रहा है और सेलिंग पोजीशन ज्यादा यहाँ पे एफआईएस तरफ से हमें नजर आएगा। लगातार सेल ऑफ हमारे इंडियन मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के हिसाब से अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। जहां तक ओवरऑल बाजार का सेटअप है नेगेटिव तो है। टेलीग्राम पे क्या क्या चलो वो भी दिखा देता हूं। आज टेलीग्राम पे हम लोगों ने मॉर्निंग पे ही जबरदस्त ट्रेडिंग कर लिया और जो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल था वहां पे हम लोगों ने कितना पेड ग्रुप पे हम लोगों ने 363 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया और आप देख सकते हैं ट्रेड्स कॉल यहाँ पे था हमारा पहला कॉल, उसके बाद हेज किया पुट के साथ अच्छा खासा पॉइंट, बैंक निफ्टी का पुट और उसके साथ कॉल, दोनों साइड में हमने अच्छा खासा स्विंग मोमेंट कैप्चर किया। और फ्री टेलीग्राम चैनल में 312 पॉइंट जहां पे हम लोगों ने वापस आप देखोगे तो 2+2 में 2 कॉल और 2 पुट का ट्रेड था जहां पे कॉम्बिनेशन हेज चल रहा था और कॉल के ट्रेड में हमने यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट सारे हिट किए हमारे।
पुट के ट्रेड में भी देखो निफ्टी बैंक निफ्टी के दोनों में सारे टारगेट्स हमारे पहला रो का हिट हो गया एंड एक अच्छा खासा सेटअप के साथ हम लोगों ने यहाँ पे भी ट्रेड किया। हेड स्कैल्पिंग मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बना दिया था पहले भी, बहुत पुराना वीडियो, वेबिनार वाला वीडियो, आप चाहे तो देख सकते हैं अगर आपको सीखना है तो। और टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, बिकॉज सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के साथ साथ हम लोग आपके साथ लगातार ये सारे चीज़ें शेयर करते हैं। इसके पीछे का जो व्यू होता है, जो अपडेट होता है, ये सब कुछ हम लोग आपके साथ लगातार शेयर करते हैं। तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा अगर आप सीखना चाहते हैं। लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ मिल जाएगा और ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करना है तो लिंक को क्लिक करके ही कीजिएगा। नाउ व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया है, प्लीज इस पे कॉल मत कीजिए और अपना पर्सनल ट्रेड का सवाल मत पूछेगा, बिकॉज रिसेप्शन डेस्क का नंबर है। कोई प्लान रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आपसे यहाँ सवाल पूछ सकते हो। पेमेंट करने से पहले आप अगर कंफर्मेशन चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। बाकी सारे पेमेंट लिंक जो है ना वो आपको टेलीग्राम पे यहाँ पे दिखेगा। जैसे आप क्लिक करोगे ना पेमेंट लिंक को, आपको ऐसा वाला यूरो कलर का एक टिक मार्क दिखेगा, मतलब वेरीफाइड है, तभी आप पेमेंट करना और ये हमारा प्लान डिटेल्स आपको मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पूरा आपको प्लान इन्फॉर्मेशन मिलेगा। चलिए बाजार के ऊपर आ जाता है, निफ्टी से शुरुआत करते हैं। कल फ्राइडे है। एक चीज मैं पहले कहना चाहूंगा, पूरे हफ्ते में हमने देखा बाजार में सेल ऑफ, राइट, मेजॉरिटी आज गैप अप खुला फिर गिर गया। कल हमने देखा था गैप डाउन, उसके बाद रिवर्स किया। तो कहीं ना कहीं फ्राइडे क्या होता है ना, अगर पूरे हफ्ते का ट्रेंड नेगेटिव है तो फ्राइडे एक ट्रैप सेटअप बनाता है। उस हिसाब से बात करें तो बाजार पिछले 4 दिनों से आप देखोगे तो मार्केट एक टाइट रेंज बाउंड पे है और रेंज बाउंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बाजार एक रेंज बाउंड के बॉक्स पे चल रहा है जिसका ऊपर की तरफ 23,700 और 800 के आसपास एक रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ यहाँ पे आप देखोगे तो 23,400 और 23,300 के आसपास एक सपोर्ट है। इसके बीच पे ही पूरा दिन बाजार आप देखोगे 12 तारीख से लेके जो गिरावट आया तब से लेके आज तक बाजार इसी रेंज बाउंड के बीच पे ही कबड्डी कर रहा है, मतलब विद इन अ वेरी टाइट नैरो रेंज बाउंड पे है। और अब यहां से अगर ब्रेकआउट आता है तो शायद हमें ऊपर की तरफ 24,000 दोबारा देखने को मिलेगा, नहीं तो नीचे की तरफ 23,500 का सपोर्ट अगर टूटा तो 23,400 23,300 के आसपास जा सकता है, राइट। चलिए फिलहाल अगर चार्ट वाइज बात करूं, मैं यहाँ पे इसको आवरली चार्ट पे एक बार दिखाना चाहूंगा। आवरली चार्ट में हमने देखा था पिछली बार जो बॉक्स बना था वो यहाँ पे था, राइट, ये वाला था रेंज बाउंड, इस बार यहाँ पे बना है। तो मतलब ये अगर स्टेप 1 है, राइट, तो यहाँ पे हम लोग स्टेप 2 पे आ गए, मतलब डाउन पे डिक्लाइन हुआ है। देखिए गिरावट दिया ना, ऊपर ब्रेकआउट का थोड़ा सा सुकून दिया और उसके बाद ट्रैप करके नीचे लेके आ गया, पूरा टाइट है फिश। अब यहाँ से भी बाजार देखो आज ऊपर गया, परसों भी ऊपर गया था, कोशिश कर रहा था कि ये लेवल को ब्रेकआउट करे, 800 के जोन के ऊपर जाए, बट वो हो नहीं पाया। बट अगर ब्रेकआउट करता है कल तो फिर 24,000 दोबारा और हम लोग फिर से स्टेप 1 के जोन के अंदर आएंगे। दिस इज द स्टेप 1 जोन, ये बॉक्स के अंदर। अगर नहीं होता है तो नीचे की तरफ गिरावट दिया तो 23,000 के आसपास एक सपोर्ट रहेगा स्ट्रॉन्ग वाला। अगर ये लेवल टूटा तो नीचे की तरफ और गिरावट, फिर ये रास्ता खुल जाएगा 22,200 के आसपास का। तो उम्मीद करता हूं कि ना ही गिरे तो बेहतर होगा, बट मार्केट को अगर सस्टेन करना है और बुल साइड में जाना है तो 24,000 को पार करना हद से ज़्यादा ज़रूरी है। और सिर्फ पार करने से नहीं होगा, सस्टेन करके रखना पड़ेगा, वरना बाजार लॉन्ग टर्म के हिसाब से नेगेटिव सेंटीमेंट ही दे रहा है। नाउ बेस्ड ऑन दैट अगर आप बैंक निफ्टी के पीसीआर को देखोगे, सॉरी निफ्टी के अगर आप पीसीआर देखोगे तो चलो फ्राइडे देखते हैं। यहाँ पे हफ्ते का आखिरी दिन में पीसीआर है 0.94, न्यूट्रल टू इंक्लाइंड, हल्का सा बुल साइड में था बट वो ईटअप हो गया बिकॉज डिक्लाइनिंग फेज पे आ गया। देखो कल के वीडियो पे ना जब 1.25 के आसपास पीसीआर था ना, अगर आपको याद होगा ऐसा पीसीआर था, तो मैंने आपको एक वार्निंग दिया था कि ओवर बॉट है, याद है कि नहीं पता नहीं, बट एक बार वीडियो चाहे तो आप पुराना वाला देख लीजिएगा, कल का वीडियो। ओवरबॉट का एक वार्निंग दिया था, बाजार खुला गैप अप ठीक है, बट उसके बाद मार्केट ने क्या किया, बुल को ट्रैप किया, जो एक्सपेक्टेड था। मैंने ओवरबॉट का वार्निंग भी आपको दिया था। आज अभी भी न्यूट्रल जोन से थोड़ा हल्का बुल फेवर पे है बट डिक्लाइनिंग फेज पे है ना, तो इस हिसाब से शॉर्ट्स हमें ज्यादा देखने को मिले कॉल साइड में, और शॉर्ट बिल्ड की वजह से बाजार में कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट नेगेटिव का बन रहा है। बट कल अगर बाजार को बेयर को ट्रैप करना है तो कर सकता है। जहां तक लेवल्स का बात है नोट कर लीजिए फटाफट, और वीडियो देख रहे तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। 23,600 पे हमारा मिड जोन ले लेते हैं। डाउन साइड में जो सपोर्ट का काम करेगा वो 23,500, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन 23,400, 23,300 और 200 के जोन। और जो रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए दोबारा जो हमारे लिए प्रॉब्लम बना सकता है वो है 23,700 750, राइट। ये जोन पे काफ़ी बार बाजार कोशिश किया फिर फेल हो जा रहा था, 700 से रिजेक्शन ले रहा था। और 23,800 एनीवेज आपको पता ही यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, एसआर यहाँ पे ऑलरेडी है, इसको ऊपर ब्रेकआउट किया तो 24,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। जो व्यू है मेरा वो ऑलरेडी मैंने बताया था कि बेयर सेंटीमेंट वाला व्यू है, ज़्यादा बुलिश व्यू नहीं रख रहे हैं, बेयर व्यू रखेंगे।
और इसी के साथ साथ इंट्राडे का हिसाब से अगर बात करूं, जस्ट बेस्ड ऑन इंट्राडे, तो मिक्स्ड व्यू रखेंगे, ना बुलिश ना बेरिश। इंट्राडे में मिक्स्ड व्यू बेटर होगा, बट ओवरऑल सेटअप बेयर सेंटीमेंट का ही रहेगा। हाँ, हल्का फुल्का अगर बाजार देखो, आज भी मीन लेवल के आसपास चेस किया, मीन को टेस्ट किया, बट ब्रेकआउट नहीं कर पाया और मीन लेवल से वापस रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन दिया। तो ये कुछ चीजें हैं जो बाजार के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फिलहाल के लिए अगर बात करें बैंक निफ्टी का, यहां पे ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि बाजार में काफी दिनों से गिरावट था। पहला एक बड़ा चौड़ा लंबा ट्रेंडिंग गिरावट आया, फिर रिवर्स किया, फिर वापस गिरावट कंटिन्यू कर रहा है। और यहां से अगर आप एक चीज नोट करोगे ना, तो पिछले वीडियो पे भी मैंने आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। तो एक बार आप पहले बार वीडियो देख रहे हैं तो पहले एक बार 1 दिन 2 दिन पहला आप वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये जो लाइंस है ना, इसके बारे में थोड़ा आइडिया मिल जाए ना। सीन ऐसा है कि लास्ट टाइम बाजार यहां से कोशिश किया था ब्रेकआउट करने का, देन इट डिडंट वर्क, फेल्ड। आज दोबारा यहां पे कोशिश किया, ब्रेकआउट दिया। देखो सेकंड लाइन, ये आपका लाइन 1 ले लेता है, लाइन 2, लाइन 3 ले लेता है। तो बाजार लाइन 2 के ऊपर ब्रेकआउट तो किया, बट दोबारा नीचे की तरफ आके ड्रॉप डाउन दे दिया। और यहां पे ऑलरेडी डबल बॉटम बना हुआ था। तो आज एक और बार, तीसरी बार कोशिश किया बाजार ब्रेकआउट करने का, बट फेल हो गया एंड देन लोअर लेवल पे जाके बाजार बंद गया। तो 53,200 प्लेड अ गुड गेम, बट सस्टेन नहीं कर पाए। प्रॉब्लम वहीं पे था ना कि 93,000 के आसपास सस्टेन कर रहा है, बट अगर 53,000 ब्रेक किया तो फिर 52,800 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। ओवरऑल आज भी बाजार 50 EMA से रिजेक्शन लेके नीचे आए। मैं आपको 50 EMA दिखा दे रहा हूं। यहां पे देखिए जो ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला जो लाइन है, दिस इज योर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बाजार इसको ही चेस करके एक बार ब्रेकआउट दिया, सुबह सुबह जो गैप अप खुला, उसके बाद टाइम फिश। हल्का सा रिवर्सल हमें लास्ट के 3 घंटे में देखने को मिला, बट 20 EMA के आसपास, ये आपका जो ब्लू लाइन है, दिस इज योर 20 EMA। बाजार इसको रिगेन तो किया, बट ठीक है, समहाउ सस्टेन करने की कोशिश कर रहा, उसके आसपास ही बंद है। और अभी भी अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे ना, तो 53,439 के आसपास बाजार बंद किया, ठीक है, नॉट बैड। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे स्टॉक स्पेसिफिक, तो आज HDFC उतना ज्यादा साथ नहीं दिया। ICICI बैंक 0.5% तेजी पॉजिटिव रहा, SBI म्यूटेड रहा, एक्सिस बैंक फ्लैट पॉजिटिव रहा, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक भी आप देखोगे तो नेगेटिव में रहा। इंडसइंड बैंक साइडवेज पॉजिटिव, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा ठीक है, साइडवेज नेगेटिव है, बट AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक दोनों में जबरदस्त सेल ऑफ रहा। IDFC फर्स्ट फ्लैट रहा। और ओवरऑल देखोगे इंडियन बैंक, RBL बैंक थोड़ा बहुत चला, सॉरी इंडियन बैंक अच्छा चला, RBL बैंक फ्लैट चला, बट नॉट दैट ग्रेट। ओवरऑल एक मिक्स सेटअप के साथ है, नेगेटिव सेंटीमेंट हमें ज्यादा देखने को मिला। कल के लिए सबसे पहले अगर मैं PCR का बात करूं, मंथली सीरीज एक्सपायरी देखो, प्रीमियम डीके होगा। और PCR का बात करें तो 0.68, मतलब ये 0.8 से गिर के 0.68 पे आ गया है। तो ऑब्वियसली यहां पे अभी फिलहाल एक सेल सेंटीमेंट आ रहा है, बिकॉज 0.7 के नीचे गया तो सेल आया है, बट 0.7 के नीचे गया है ना, अभी 0.68 है, बस थोड़ा सा ही नीचे गया है। तो सेल इंडिकेट आ तो रहा है, बट कहीं ना कहीं बाजार में एक ट्रैप सेटअप बना सकता है दोनों तरफ का, बिकॉज वही चल रहा है बाजार। ग्रीन रेड के बीच में कबड्डी और स्मॉल प्लेयर्स को एलिमिनेट किया जा रहा है। अगर आप बिगिनर है और आप एक तरफा ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो फिर ये मार्केट आपके लिए नहीं है। यहाँ पे आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही काम करना पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे ना, हम लोग जब भी ट्रेड पोस्ट करें, चाहे फ्री हो चाहे पेड हो, थोड़ा प्रॉफिट मिलने के बाद एक दूसरा साइड का ट्रेड डाल देते हैं, और इसे कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग, राइट। सॉरी नॉट प्रॉफिट बुकिंग, फुल प्रूफिंग ऑफ द प्रॉफिट प्लस हेज लॉक विद द प्रॉफिट, राइट। मतलब प्रॉफिट के साथ हम लोग हेज लॉक कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ का थोड़ा पॉइंट से एक टारगेट लग गया, हमारा प्रॉफिट आ गया, हम लोग दूसरे का ट्रेड डाल देते हैं थोड़ा लोअर वैल्यू प्रीमियम पे, ताकि वो लॉक सेटअप बने, ताकि रिस्क मैनेजमेंट भी हो, बिकॉज थीटा डीके तो एनीवेज हो ही रहा है, बट एटलीस्ट बाजार में जो अनसर्टेन स्विंग और मोमेंटम आएगा उससे थोड़ा बच सके। तो ये चीजें को आप थोड़ा एडवांस लेवल पे सीखना पड़ेगा, और लेयर बाय लेयर हम लोग एंट्री करा रहे हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, राइट। तो मल्टीपल एंट्रीज कर रहे हैं। तो वो चीजें अगर आप नहीं करना जानते, तो फिर ये बाजार में एक तरफा ट्रेडिंग थोड़ा रिस्की होगा। हाँ, बट ओवरऑल ग्रेविटी वाइज अगर बात करें, मार्केट का जो ग्रेविटी है ना, यानी कि बाजार का जो ओवरऑल सेंटीमेंट ग्रेविटेशन के हिसाब से बात करें, तो वो नेगेटिव चल रहा है। देखो ट्रेंडिंग तो पूरा का पूरा नेगेटिव है। हाँ, 1-2 बार स्पाइक अप मिल रहा है, फिर गिर रहा है, बट वो 1-2 बार जो स्पाइक अप है ना, वहीं पे इंसान का स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाता है, तो उससे आपको बचना है। 53,400 एंड 500 ये दोनों पे मिड पॉइंट है, बट बाजार अनफॉर्चुनेटली आज 500 के नीचे आप देखोगे तो 53,439 पे आपका बैंक निफ्टी बंद, राइट। मतलब 500 के नीचे है, बट मैं इसलिए मिड पॉइंट को 400-500 पे ले रहा हूं, बिकॉज बाजार तू मैं इसके बीच में कबड्डी कर ही रहा है। जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 53,600, 53,800, और आज भी 54,100 के ऊपर गया, बट कोई फर्क नहीं पिया, बिकॉज सुबह का पहला कैंडल उसके बाद गिर गया। तो जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट करके ये 2 लेवल को रिगेन नहीं करता है, तब तक थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सस्टेन करना काफी जरूरी है, सस्टेन नहीं किया तो कोई मतलब नहीं बनता, खाली इंट्राडे में स्विंग मिलेगा।
नीचे की तरफ 53,300 200 पे बैक टू बैक सपोर्ट, फिर 53,000 पे एनीवेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, 52,800 नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ओवरऑल जो व्यू है बेस्ड ऑन डेली वीकली वो बेयर साइड को इंडिकेट कर रहा है, बट इंट्राडे के हिसाब से बात करूं तो सेटअप आपका मिक्स्ड व्यू रहेगा, दोनों तरफ का बाजार स्विंग करेगा। अगर आप एक स्मार्ट ट्रेडर है तो आपको पता है कैसे एडजस्टमेंट करना है, कैसे हेज बनाना है, कैसे हेज लॉक करना है, कैसे हेज प्रॉफिट लॉक करना है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ एडजस्टमेंट टेक्निक कैसे यूज करना है। अगर नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे हालात पे अगर आप एक तरफा ट्रेड करोगे और ट्रेड को पकड़ के बैठ जाओगे तो गॉड ब्लेस यू, बस यही कह सकता हूं मैं। सेंसेक्स सेम टू सेम निफ्टी की तरह हालत बिल्कुल सिमिलर है, सिंपल एंड स्वीट, जैसे कि आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न में ज्यादा कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस तो बताने वाला हूं नहीं, बट हाँ निफ्टी की तरह यहाँ पे भी जब पहले स्टेज 1 था जिसके बाद मार्केट ने फॉल्स ब्रेकआउट देके नीचे की तरफ ट्रैप किया, अब वापस यहाँ पे वही वाला सीन है। लास्ट टाइम भी आप देखोगे तो 4-5 दिन यहाँ पे वही कबड्डी किया, आज भी इस बार 3-4 दिन से, सो नॉट 4-5 एक पूरा हफ्ता वही कबड्डी किया। 74,300 से लेके ऊपर की तरफ 76,000 के बीच में ही बाजार कबड्डी किया, 1,500 पॉइंट के बीच में ही मार्केट का स्विंग रहा। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अगर ये नीचे का सपोर्ट और ये 74,000 और 74,300 अगर टूटा तो नेक्स्ट सपोर्ट 71,599, मतलब यहाँ पे जो सपोर्ट है उसे बाजार चेस करेगा। बीच में ऑब्वियसली ये जोन पे सपोर्ट आपको मिलेगा 72,800 के आसपास, 73,000 के आसपास, राइट। बैक टू बैक ये जोन पे सपोर्ट है, 73,000 पे सपोर्ट होगा, बट ओवरऑल टेक्निकल वाइज डाउन साइड में 71,600 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अगर बाजार ब्रेक डाउन करके नीचे गिरता है तो। फिलहाल बचा हुआ है, सस्टेन किया हुआ है और अभी भी मीन के नीचे, देखो दिस इज द मीन लेवल जो कि यहां से तक गिर के यहां पे आ गया है। तो अगर बाजार को मीन ब्रेकआउट करना तो 76,400 को ऊपर एक ब्रेकआउट बनाना पड़ेगा, तब तक के लिए नीचे की तरफ ही चलेगा ना। पीसीआर अगर सेंसेक्स का बात करें, आज एक्सपायरी था, सेलिंग प्रेशर था, मान सकते हैं, बट नेक्स्ट सीरीज जो है आपका, राइट, वहां पे आप देखोगे तो ये आपका 0.9 ठीक है, न्यूट्रल टू हल्का सा सेलिंग सिग्नल पे दिख रहा है, बट मेरे हिसाब से न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट लेके चलेंगे, बिकॉज ऊपर से गिरावट आए तो कॉल साइड में शॉर्ट बिल्ड हमें देखने को मिला। जो लेवल्स होगा वो आप नोट कर लीजिए। सेंसेक्स का जो करंट क्लोजिंग है वो है 75,183, तो पिछले काफी दिनों से कोशिश तो कर रहा है कि 75,000 को बचा के रखे, तो अभी फिलहाल 75,000 को ही मिड पॉइंट ले लेते हैं। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस होगा वो 75,200, 300, 75,500, 600 एंड 75,800 पे आपका नेक्स्ट सपोर्ट, सॉरी नेक्स्ट रेजिस्टेंस नॉट सपोर्ट, और 76,000 पे बड़ा रेजिस्टेंस है। डाउन साइड में जो सपोर्ट है 74,800, 74,600, 500, राइट, ये बैक टू बैक रेजिस्टेंस जोन 74,300, 74,000 पे रहेगा नेक्स्ट सपोर्ट। ओवरऑल जो व्यू है वो ऑब्वियसली बेयरिश दिख रहा है, और इंट्राडे के हिसाब से बात करूं, देखो लॉन्ग टर्म व्यू पे कोई चेंज नहीं है, बिकॉज ट्रेंड ब्रेक ही नहीं किया ना, तो इन दैट केस यहाँ पे आपका सेटअप हो जाएगा मिक्स सेटअप, राइट, ये मिक्स रहेगा प्लस माइनस वाला। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आप देखो ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है, जिस हिसाब से बाजार गिर रहा है तो ट्रेंड अभी तक डाउन साइड में है ना, इसलिए सेटअप मिक्स रहेगा इंट्राडे में, बट ओवरऑल सेटअप आपका बेरिश ही रहेगा। चलिए, वीडियो देख रहे हैं तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोग पूछ रहे कि सर ऐसा वाला लुक क्यों, तो आप लोगों को पता होगा कि पिछले संडे आई लॉस्ट माय अंकल, जो कि एक साधु है, एक संत है, और अभी उनका ही पूजा पाठ चल रहा था, इसलिए मैं वीडियो थोड़ा लेट बना था, बिकॉज उनका ही गरुड़ पुराण का पाठ हो रहा था। और ये पूरा हफ्ता अभी होगा, 5 दिन तक और होगा, उसके बाद 10वें दिन आपका हवन होगा, फिर 13वीं के दिन आपका अलग होगा, फिर 16 दिन जो होगा उस दिन आपका साधु भंडारा होगा। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग अप, एक के बाद एक होगा, तो मैं थोड़ा बिजी रहूँगा, बट जितना हो सके आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। टिल देन थैंक यू सो मच, आप सबका प्यार बरसाता रहेगा एंड सपोर्ट करते रहेगा, एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो।